जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर एनएचएम के एम्प्लॉयज़ जो हैं, अस्थायी एम्प्लॉयज़, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली बार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आने के बाद इन लोगों ने अपनी स्ट्राइक ख़त्म की थी और इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था। लेकिन अब एक बार फिर इनका जो है टाइम ओवर हो गया। उसके बाद ये लोग एक बार फिर प्रदर्शन करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर आ गए हैं अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के लेके। और ये देखिए नन्हा सा बच्चा, इसने भी हाथ में लिखा हुआ है कि वी आर कोरोना वॉरियर्स। इनके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इनको लेके आए हैं बच्चों को, क्योंकि ये महिला कर्मचारी हैं और क्योंकि पूरा दिन ही यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर वो इस समय बैठे हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको परमानेंट करने के लिए कुछ इस तरह का जो मैकेनिज़्म है वो निकाला जाए। अलग अलग यहाँ पर लोग हैं और आज क्योंकि रविवार भी है और काफ़ी स्ट्रेंथ में ये लोग आए हुए हैं। इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि एक्सटेंशन के बाद भी क्या नाम है आपका? हमारा नाम कोरोना वॉरियर्स है। तो जब पिछली बार उपराज्यपाल जब आए थे उसके बाद एक्सटेंशन मिला था, तो आगे का मैकेनिज्म नहीं क्लियर हुआ कि आगे फर्दर भी कंटिन्यूटी बनी रहे? आगे सर ने बोला था कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जो भी आगे जॉब्स वगैरह होंगी, बट इन्होंने हमें क्लियर नहीं किया कि 31 को कि टर्मिनेशन, ना हमें टर्मिनेशन ऑर्डर आया ना कुछ। ऐसे हमें वर्बली बोला गया था कि ड्यूटीज पे मत आओ, तो उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी तो ओमिक्रॉन के भी केसेस आने बाहर राज्यों में ज़्यादा शुरू हो गए हैं और ये बताया जा रहा है जानकारों की फरवरी में वो पीक पे आ जाएगा। दोबारा एक बार स्टाफ की ज़रूरत तो पड़ेगी इनको, तो फिर इनको इस तरह से अभी तक तो मैकेनिज्म रखना चाहिए, क्योंकि हर कुछ 6 महीने के बाद कोई नया वेरिएंट कोरोना का आ जाता है। तो आप लोगों के साथ तो कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए ना, कि आप लोगों की सर्विस चलती रहे। सर एब्सोल्युटली राइट, आप सही क्वेश्चन आपने किया कि इन लोगों को हमारे साथ कंटिन्यूशन मतलब ये रखना चाहिए था। सर एक्चुअली में ये बोल रहे थर्ड वेव आ रही है। अगर थर्ड वेव आ रही है तो हम कोरोना वॉरियर्स को रोड पे क्यों निकाला दिया गया है? और हम लोग सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं, 2-2 साल से जो हम कोरोना में काम कर रहे हैं। जिस टाइम फैमिलीज छोड़ देती थी अपने पेशेंटों को, उस टाइम हम लोगों ने उन लोगों को संभाला है। हम लोगों ने उस टाइम आगे रहे और अपनी जान की परवाह ना करके भी हम लोगों ने उस टाइम उन लोगों को सपोर्ट किया, हम लोगों ने काम किया और इस टाइम हम लोगों को रोड पे बाहर फेंक दिया। यूज एंड थ्रो पॉलिसी हमारे साथ खेली गई। पिछली बार जब आप बैठे थे तो बड़ी जल्दी उपराज्यपाल भी आप लोग तक आ गए थे, धरना खत्म कराया था, लेकिन उनके आश्वासन की कोई मतलब कह सकते हैं कि वेटेज नहीं रही, कि वो टाइम तो निकल गया, आपको फिर आके बैठना पड़ा। मतलब उनके शब्दों का भी कुछ इतना असर एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं पड़ा, या फिर उस तरह से कोई आगे मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ? सर हाँ, बिल्कुल ये बात है कि पिछली बार जब हम 5 दिन बैठे थे, फिर एलजी सर हमारे पास 5 डे आए हुए थे हमारे पास। उनने उस टाइम ये हमें प्रॉमिस किया कि आप लोगों को 3 मंथ का कंटिन्यूशन दिया जा रहा है, इसके अंडर आपको वेटेज दी जाएगी, आप सब बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा। बट हम लोगों को कहीं एडजस्ट नहीं किया, हम लोगों को फिर से बाहर निकाल के यहाँ डाल दिया है। अभी कितना नंबर में आपके एम्प्लॉयज़ हैं ये? क्योंकि अभी तो खैर सारे इतने आए नहीं होंगे। सर हम 1600 एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे और सब बच्चे हमें दूर दूर से आ रहे हैं, राजौरी से बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सारे बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हम ये चाहते हैं कि हम पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी मांगे आगे तक जाएं, सेंटर तक जाए। हम यही बोलना चाहते हैं, अपने नरेंद्र मोदी जी से यही बोलना चाहते हैं कि हमारी तरफ देखा जाए। हम हर बार लड़कियां औरतें यहाँ पे रोडों पे आके बैठ रही हैं, तो मतलब ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ वोट मांगने आते हैं घर पे। इस समय में प्रिंसिपल जीएमसी वो क्या आपसे मिले, मुलाकात की जब से आप बैठे हैं? सर तब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि इन तक तो कुछ भी नहीं है। हमारा जो पैसा है वो तो सेंटर से आना है ना, वो हमारा तो गवर्नर राज चल रहा है ना, यूटी। जब पंजाब में, उड़ीसा में, हर एक जगह हमारे कोरोना वॉरियर्स को परमानेंट किया गया, कंटिन्यूशन दी गई, तो हम लोगों को जो यूटी जम्मू में हमें क्यों नहीं कर रहे हैं? एनएचएम की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पर आए थे आपसे बात करने के लिए? हमारे पास कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, देखिए ये छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ये आए हुए हैं अपने परिवार को। इन बच्चों को, क्योंकि सर्दी का समय है, घर पे इनको रखना चाहिए, लेकिन यहीं पर ही हैं। 3 मंथ की और क्या कि कोविड वारिया और आया तो हमें फिर से यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि जब कोविड वारिया आया था तो हम अपने परिवार से हमें क्या करते थे, हमें घर तक अपने घर में नहीं जाने देते थे। हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ कोविड पेशेंट के साथ हमने क्या किया कि काम करके हमें वहाँ से फिर अब क्या करें कि घर जाते थे। हमें अलग रूम में, हमारे घर वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते थे अंदर जाने के लिए, तो हमने काम किया। अब हमें क्या कर रहे हैं, हमें फिर बोल रहे हैं कि आपको एक्सटेंशन दे रहे 3 मंथ की। क्या हमें लॉलीपॉप दे के? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए एक्सटेंशन, हमें कंटिन्यूशन नहीं चाहिए। हमें ECRP NHR बस कंटिन्यूशन ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए एक्सटेंशन। हमें 3 महीने के बाद हमें फिर से रोड में नहीं उतरना है, कंटिन्यूशन ही चाहिए हमें। बस मेरी यही अपील है एलजी साहब से। बच्चा आपका है?
हाँ जी। मतलब अभी तो छोटे बच्चों के लिए तो थर्ड वेरिएंट ज़्यादा जो डेंजरस है, तो आप इस छोटे बच्चों को लेके आए हैं, तो इसके लिए भैया हमें फिर जॉब से ही बाहर निकाला जा रहा है, हमारे से काम करवा के प्रेगनेंसी में मेरे से काम करवाया इन्होंने कोविड वॉरियर में। अब हम सबको भेज रहे हैं घर। ये बेटियों का इंसाफ हो रहा है ना, इनके पास बेटियों का इंसाफ है ना। ये बेटी कितनी देर का बच्चा है आप? 4 मंथ की लड़की है, छोटी मेरी। हाँ जी। इसको आप मतलब जब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको रोज लेके आते रोज लेके आते, रोज लेके रोड में बैठते। क्या इनको शर्म नहीं आती क्या? जहाँ ये न्यूज़ नहीं सुनते, ये हमारी आवाज नहीं कहीं तक पहुँचती है। हमें कंटिन्यूशन ही चाहिए। हैं? तब आपकी कहाँ डिप्लॉयमेंट थी, कहाँ सर्विस दी थी, किस हॉस्पिटल में आप? मैं राजौरी हॉस्पिटल में, जीएमसी राजौरी में। हाँ जी। जीएमसी राजौरी से यहाँ पर आए हैं, यहीं पर कहीं पर रह रहे हैं? नहीं, जीएमसी राजौरी से ही हम आए। 2 दिन हो गए हमें वहाँ से आए हुए। राजौरी के रहने वाले, मंजाकोट के एरिया में रहने वाले। हाँ जी। ये देखिए, अब छोटे से बच्ची है, इसको अपने साथ लेके आए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनके साथ भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। और पिछली बार तो इनकी जो स्ट्राइक है वो 5 दिन चली थी। उसके बाद उपराज्यपाल आए थे और उन्होंने इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था। लेकिन ये कंटिन्यूएशन वर्क मांग रहे हैं कि काम इनका कंटिन्यू चलता रहे। इस तरह की जो सिस्टम है वो हेल्थ विभाग या नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो है वो इनकी इस तरह की पॉलिसी बनानी जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ओमिक्रॉन के जो पीक जो बताया जा रहा है वो फेब और मार्च के बीच में बताया जा रहा है। तो इन केस अगर प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इन महीनों में जो है वो साफ तौर पर अगर पीक में आता है ओमिक्रॉन के केसेस, तो दोबारा से एक बार हेल्थ सर्विसेज में स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी और इनको जो है प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और आजकल आए दिनों में दिखता है कि लगातार जो कोरोना के वेरिएंट्स हैं वो 6 महीने बाद कोई नया वेरिएंट आ जाता है। तो क्यों इस तरह के ट्रेन स्टाफ को कंटिन्यूटी में नहीं ला के नए स्टाफ को फिर कहीं ना कहीं पॉइंट कॉल की जाती है, जिस कारण जो इस तरह से जो लोग हैं जिनको स्ट्राइक पे बैठना पड़ता है। 3 महीने के एक्सटेंशन के बाद दोबारा इनका जो समय ख़त्म हुआ, अब दोबारा ये लोग धरने पे जीएमसी के बाहर बैठ गए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि कंटिन्यूएशन होगी तभी धरने से हम उठेंगे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, इनकी आप देखिए चेहरे, और ये यहीं पर सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इन लोगों को कोई प्रॉपर सोल्यूशन इस समय मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू।